जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है। यह वीडियो कुंभ राशि के जातकों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे विशेष रूप से शनि के बारे में कि 23 अक्टूबर से लेकर 17 जनवरी तक शनिदेव मार्गीय अवस्था में रहेंगे। यानी अब तक जो शनिदेव वक्री चल रहे थे आपकी राशि से 12वें घर के अंदर, ये आपकी राशि है और आपकी राशि से 12वें घर के अंदर शनि चल रहे थे वक्री। 23 अक्टूबर से ये ग्रह अपनी सीधी चाल शुरू करेगा। ये ग्रह वक्री से मार्गी रहेंगे। तो 23 अक्टूबर से 17 जनवरी का जो समय है ये कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा है, क्योंकि आपकी राशि के मालिक भी शनि है और आप पर वर्तमान में शनि की 7.5 का पहला चरण भी चल रहा है। अब ये पहले चरण के साथ साथ ग्रहों की स्थितियाँ आपके लिए क्या है, कितना इफेक्ट आएगा आपके ऊपर कि वक्री से जब ग्रह आपका मार्गी होगा। देखिए, वक्री ग्रह अगर 6, 8, 12 में जाता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है, इसके कोई अच्छे रिजल्ट नहीं माने गए हैं। अगर कोई भी ग्रह आपकी राशि से 6, 8, 12 में वक्री होता है तो वो ग्रह आपको परेशान करने की कोशिश करता है, जिसमें सबसे पहला फैक्टर आता है हेल्थ का, कि भाई स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ देना इस ग्रह के स्वभाव के अंदर है कि वक्री ग्रह अगर 12वें घर में राशि से चलता है तो स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ दे सकता है। जब ये ग्रह वक्री से मार्गी होगा तो आपकी हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। या कह सकते हैं घर के अंदर अगर दवाई गोली पर पैसा खर्च हो रहा है, मेडिसिन पे पैसा खर्च हो रहा है, खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा है, बिना वजह के कार्यों में पैसा खर्च हो रहा है, अतिरिक्त पैसा खर्च हो रहा है, पैसे का संचय नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ग्रह जब वक्री से मार्गी अवस्था की तरफ चलेगा तो ये उन चीज़ों में कुछ इम्प्रूवमेंट देगा कि अब पहले के मुकाबले ये स्थितियाँ सॉल्व होती दिखाई दे रही हैं। हेल्थ भी सॉल्व हो गई, बिना वजह के खर्चे भी जो है वो लाइफ में नहीं रहे हैं, आमदनी भी बढ़ रही है, सोर्स ऑफ इनकम जो आ रही है वो कहीं ना कहीं जुड़ना शुरू हो गई है, वो फिजूल के कार्यों में खर्च नहीं हो रही। क्योंकि जब ग्रह मार्गी अवस्था में रहेगा तो इसकी जो यात्रा है वो रहेगी कुंभ राशि की तरफ। यानी ग्रह जब सीधा चलेगा, मार्गी चलेगा, तो वो कुंभ राशि की तरफ चलेगा। और कुंभ राशि ये आपकी राशि है। यहाँ पर शनि मकर से ज़्यादा बेहतर महसूस करेगा। भले ही आपको यहाँ जाके शनि की 7.5 का सेकंड फेज होगा, लेकिन वो कुछ बेटरमेंट के वहाँ जाते दिखाई दे रहा है। अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हैं कि मैं विदेश से जुड़ जाऊँ, मैं बाहर से जुड़ जाऊँ, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से जुड़ जाऊँ, या मैं अपने काम को कहीं ना कहीं बाहर से जोड़ना चाह रहा हूँ और वो काम मेरा नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वक्री ग्रह जब वक्री से मार्गी होगा तो उन चीज़ों में आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि वक्री ग्रह का कॉम्बिनेशन ये हमेशा कहता है कि अगर वो ग्रह वक्री है तो वो डिले ज़रूर देता है। डिनाइल नहीं है कि मना नहीं है कि ये काम नहीं कराएगा, लेकिन बात है जिस समय आपको ज़रूरत है उस समय ये ग्रह आपको अगर फल ना दे तो आप कहेंगे भाई ऐसे फल का क्या फ़ायदा जो मुझे समय पर मिले ही नहीं। लेकिन ये ग्रह अब आपको फल देने वाला बनेगा। ये ग्रह वक्री से मार्गी होगा तो इसके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं रहेगा, ना इसकी चाल उल्टी होगी, ना ये वक्री होगा, और ये 12वें घर से राशि की तरफ मूवमेंट करना शुरू करेगा। शनि को शास्त्र में कर्म कारक ग्रह कहा जाता है। कर्म कारक ये इसीलिए है कि आपकी काल पुरुष की कुंडली में दशम और एकादश के स्वामी हैं। यानी आपके कर्म, ये वो कर्म है जो सभी प्रकार के कर्म है, सिर्फ ये वही नहीं है जो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए करते हैं। कि जब राशि से द्वादश में बैठा हुआ शनि चल रहा हो तो कहते हैं अपने कर्मों में सुधार रखो। ये नहीं कि बुरा समय चल रहा है तो आपने बुरा कर्म करना शुरू कर दिया, बुरे कार्यों में लिप्त हो गए कि भाई मुझे तो पैसा कमाना है, कैसे भी कमाए। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि ये वो ग्रह है जब ये इस ऐसी अवस्था में आपसे बुरे कर्म कराएगा तो आपको अच्छी अवस्था में अच्छे फल नहीं देगा। इसलिए शनि को कर्म कारक कहना यहाँ बहुत ज़्यादा सर्वमान्य है कि भाई आप अपने आप पे ध्यान रखो कि राशि से द्वादश में है, शनि की 7.5 भी फेस कर रहे हैं आप, तो आप अपने कर्मों पर जितना ध्यान रखोगे उतना ये ग्रह आपके लिए बेटर होगा। अदरवाइज वक्री से मार्गी जाना आपके लिए सूटेबल है। अच्छी बात ये होगी कि द्वादश से बैठकर इस ग्रह का संबंध यहाँ बनेगा 9th हाउस से, क्योंकि अपनी कर्म की दृष्टि, अपनी 10वीं दृष्टि वहाँ देगा। आप हैं द्वादश में यानी बाहर। ऐसे समय में टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, विदेश से संबंध बनाकर अगर आप अपना भाग्य चमकाना चाहते हैं तो ये अच्छा समय है। ट्राई कीजिए, 23 अक्टूबर के बाद आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो शनि की ये पोजीशन बहुत अच्छी है। अब इसके अंदर और ग्रह भी सहयोग देते हैं, क्योंकि अकेला ग्रह कभी रिजल्ट नहीं दे पाता। आप जीवन में कभी भी अगर किसी न किसी मुकाम पे पहुँचे हैं तो उसमें किसी न किसी की हेल्प ज़रूर है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति विशेष हो। ऐसा ही ग्रहों का हिसाब है
कि आपकी राशि से भाग्य स्थान को कौन संभाल रहा है, आपकी राशि से योग कारक स्थिति को कौन संभाल रहा है, आपकी राशि से त्रिकोण पंचम को कौन संभाल रहा है। तो वो है शुक्र और बुध, कि ये शुक्र और बुध, बुध और शुक्र लक्ष्मी योग बना के राशि से 9वें में चलेंगे और शनि की दृष्टि इसके ऊपर आएगी, यानी ये योग आपके जीवन में और बढ़ोतरी करेगा कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने में जब शनि मार्गी अवस्था में रहेगा तब उस दौरान योग कारक और धन कारक बुध शुक्र ग्रह लक्ष्मी योग बनाते हुए आपकी राशि से यहाँ और यहाँ विचरण करेंगे। यानी नवम, दशम और एकादश में गया हुआ बुध शुक्र का ये योग शनि के इस गोचर के फलों में बढ़ोतरी देने वाला है, क्योंकि धन का स्वामी तो धन भाव में अपनी अवस्था में स्वराशि में बैठा है और ये 24 नवंबर के बाद वक्री से मार्गी हो जाएगा। यानी ग्रहों की सिचुएशंस अगर आप देखें तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बड़ा बेहतर समय आने वाला, क्योंकि शुक्र बुध का राजयोग लगातार सपोर्ट में, शनि वक्री से मार्गी सपोर्ट में, बृहस्पति भी स्वराशि में बैठकर सपोर्टिव हैं। यानी ग्रह का लगातार बनने वाला ये योग आपके जीवन में आपको सफलता की तरफ ले जा रहा है। यानी आप अपनी योजनाएं बनाइए, उस पर काम कीजिए। बहुत सुंदर समय, बहुत ग्रहों की बेहतर स्थिति आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार है। यानी ग्रहों पर ग्रहण, केंद्र, त्रिकोण, इन सब से संबंध बनाकर अच्छी सफलता की तरफ इशारा कर रहा है। तो गोचरीय व्यवस्था या सिर्फ शनि की माने, क्योंकि ये कर्मफल प्रदाता भी हैं, आपकी राशि के लॉर्ड भी हैं, तो ये आपको एक अच्छा सूचक देने जा रहे हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो ये था मेरा आज का विषय कि कुंभ राशि के जातकों के लिए जब शनि वक्री से मार्गी होंगे तो कैसा रहेगा, उसके बारे में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।